You all hope are doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में बहुत से चेंजेस दिखाई देते हैं। अर्ली फेज में भी जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है, मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी नए नए से बदलाव आपको दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने में महिलाओं के सर से लेकर पाँव तक क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों से आप अपनी प्रेगनेंसी को भी पहचान सकते हैं और साथ में ये भी जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहे हैं। तो देखिए गाइस, प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है। कुछ हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होते हैं, कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से अर्ली फेज से ही, यानी जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसी टाइम से महिलाओं की बॉडी में नए नए से बदलाव देखने को मिलते हैं। और उनमें से सबसे पहला बदलाव अगर हम बात करें, बालों में भी आता है। और बालों में इसलिए आता है क्योंकि महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी मात्रा तेजी से होती है। 40% सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक बॉडी ऑर्गन में महिलाओं के ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होती है। ऑक्सीजनेटेड सप्लाई अगर हो रही है आपके हर एक बॉडी पार्ट में, तो इसका मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपके हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक बॉडी ऑर्गन को मिल रहा है। अगर आपके न्यूट्रिएंट प्रॉपर आपके बालों को मिल रहे हैं तो उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको दिख सकता है कि आपके बाल मोटे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी का साइन है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में ऐसे सर दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है। माइल्ड सर दर्द होता है, ये लगातार आपको नहीं दिखेगा, कभी आपको फील हो सकता है, कभी आपको नहीं भी फील हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में जो हार्मोन का लेवल है वो पीक पे चला जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को सर दर्द की फीलिंग होती है। और इवन अगर गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है तो वो सर पे भी चढ़ जाती है, तो आपको गैस की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा गाइस, महिलाओं के नोज़ में भी कुछ बदलाव आते हैं। जो नोज़ के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो प्रेग्नेंट होने में कुछ महिलाओं की हल्की सी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को म्यूकस जो नोज से निकलता है उसमें कुछ ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। कभी कभार ऐसा, तो ये नॉर्मल है। अगर ऐसा नोज से ब्लीडिंग निकल रही है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इसके साथ आपको नोज़ आपका साइज़ थोड़ा बड़ा लगेगा, या नोज़ आपको स्टफ़ी लगती है, ऐसा नोज़ में ब्लॉकेज भी लगने लगती है। और कुछ महिलाएं बहुत सी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एलर्जिक भी हो जाती हैं। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपको बार बार छींकें आना शुरू हो जाएंगी, या धूल को लेके आप एलर्जिक हो गई हैं, धूल में जाती हैं तो, या डस्टिंग कर रही हैं तो छींकें ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो सूंघने की क्षमता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से भी आपकी इंक्रीज हो जाती है प्रेग्नेंट होने में, जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी भी खुशबुएं भी ज़्यादा तेज़ी से सुंघाई देती हैं, ज़्यादा तेज लगने लगती है। और कुछ तो ऐसी भी होती हैं गाइस, जब आप प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो सर पे चढ़ने लग जाती हैं वो सर दर्द। और इसके साथ आपके माउथ में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी चेंजेस होते हैं, उसमें भी टेस्ट बदलने लगता है। कुछ महिलाओं को जो टेस्ट है वो कड़वा लगता है, कुछ महिलाओं को बासी लगता है, कुछ महिलाओं को सॉल्टी भी लग सकता है। तो इस तरीके का चेंजेस होता है। मेटेलिक भी लगता है, तो अलग अलग तरीके का, यानी चेंज आ जाता है आपके टेस्ट बर्ड में। अगर कुछ अलग तरीके का चेंज आपको लग रहा है, चाहे आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या खाने के बाद खा दिया बिन खाए, तो ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है। इसके अलावा जो टीथ के आपके गम्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने में, जिसकी वजह से आपको गम्स में हल्की हल्की सी स्वेलिंग भी फील हो सकती है। और इवन जब आप ब्रश कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हल्का सा ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज होने की वजह से। इसके साथ गाइज, अगर हम बात करें महिलाओं के ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट में बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट की जो वेन्स होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं ब्लू कलर की, और ब्रेस्ट के जो निप्पल का एरिया होता है या एरोला का एरिया होता है उसका कलर डार्क हो जाता है, जो पहले पिंक था। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो नेचुरल पिगमेंटेशन है प्रेग्नेंट होने में वो महिलाओं की इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में तो चेंजेस दिखते ही दिखते हैं, साथ में आपको फेस की में भी ऐसा पिगमेंटेशन दिखाई दे सकती है। आपको डार्क पैचेस दिखाई दे सकते हैं, येलो पैचेस दिखाई दे सकते हैं, या झाइयाँ ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती हैं, या अगर कोई आपके मोल्स हैं, टैग्स हैं, उनका कलर आपको डार्क दिखाई देने लगता है। इसके साथ प्रेग्नेंट होने में महिलाओं के फेस में भी अर्ली फेज में ऐसा प्रेगनेंसी का ग्लो दिखने लग जाता है। कुछ महिलाओं के केसेस में ग्लो होता है, कुछ महिलाओं के केसेस में एक्ने पिंपल की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होता है तो उसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे हम सेबम कहते हैं,
वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से आपको एक्ने पिंपल की शिकायत भी हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, ये भी प्रेगनेंसी का साइन है। इसके अलावा गाइस कई महिलाओं में ऐसा सोने के टाइम दिक्कत आती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे ये फीलिंग ज़्यादा महिलाएं फेस करती हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस टाइम महिलाओं की बॉडी ज़्यादा काम करती है, और ज़्यादा काम करने की वजह से दिन भर तो महिलाएँ एग्जॉस्टेड फील करती हैं, और रात को महिलाओं को सोने में भी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें महिलाओं के बेली बटन की, देखिए जो बेली बटन है, जब आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो कुछ महिलाओं में जो बेली बटन है वो बाहर को आ जाता है, यानी पॉप्ड आउट हो जाता है। इसके साथ अर्ली फेज से ही महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है, माइल्ड पेन होता है। इस पेन में आपको पुलिंग जैसी सेंसेशन हो सकती है, टिंगलिंग जैसी सेंसेशन हो सकती है, या झंझनाहट सी फीलिंग हो सकती है, हल्की हल्की सी मरोड़े पड़ सकती है, सुई जैसे चुभन हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। बट प्रेग्नेंट होने में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल का स्तर है वो भी इंक्रीज होता है, उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो जाती है। तो इस दिक्कत की वजह से महिलाओं में तीखा पेन भी होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको तीखा पेन हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी की वजह से। आपको तीखा पेन तभी होगा जब आपकी बॉडी में गैस ज़्यादा हो गई, और गैस ज़्यादा होने की वजह से ही तीखा पेन होता है। अदरवाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको माइल्ड ही पेन रहता है। तो अगर आपको गैस हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो आपको बॉडी में खुद पता चलेगा कि आपकी बॉडी में गैस ज़्यादा हो गई है। तो गैस ज़्यादा होने की वजह से ही ये पेन आपको दिखाई दे सकता है। अदरवाइज पेन प्रेगनेंसी में माइल्ड ही होता है। ये पेन आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया से लेके, लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी जहाँ पे आपका यूट्रस है, यहाँ पे आपका पैल्विक एरिया है, वहाँ पे आपको ये फील होता है। और इसके साथ बैक में भी पेन होने लगता है। बैक में मेनली आपका जहाँ पे पैल्विक है और हिप की बोन मिलती है ना, वहाँ पे ये आपको पेन होता है, और ये मेनली लोअर एरिया में होता है। लोअर में भी एक साइड पे, चाहे आपको लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, या मिड में ये पेन फील हो सकता है। और कुछ महिलाओं में इनर थाइज में भी ये पेन फील होने लग जाता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है, लेटर ऑन आपको दिखेगा आपके पाँव में भी स्वेलिंग होने लगी है, ऐसा पाँव में भी हल्की हल्की सी सूजन आने लग जाती है। कुछ महिलाओं के ज़्यादा आती है, और ये जिसे हम बोलते हैं लाइक महिलाओं का पैर भारी हो गया, आपने सुना होगा। तो पैर भारी होने का मतलब यही है कि जो सूजन आपके आ रही है उसकी वजह से आपका पाँव भारी हो रहा है। और इसके साथ आपको दिखेगा आपके पाँव में वेन्स जो स्पाइडर फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, या वेरिकॉस वेन्स हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से आपको लेटर ऑन प्रेगनेंसी दिखाई दे सकती हैं। तो गाइस यही कुछ चेंजेस हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। अगर इस तरीके के बदलाव आपको दिख रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहे हैं। और इसी तरीके के चेंजेस हर किसी महिला में होना ज़रूरी नहीं है, बट इनमें से कोई ना कोई चेंजेस आपको ज़रूर दिखाई देगा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।